अगला टॉपिक फ्रेंड आपका है सॉफ्टवेयर। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जिसमें आपका आता है सॉफ्टवेयर मॉडलिंग एंड यूएमएल, दैट मीन्स यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। तो इसके अंदर पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम टू बेटर अंडरस्टैंड, विजुअलाइज एंड कम्युनिकेट इट्स डिजाइन। यानी जो सॉफ्टवेयर मॉडलिंग होता है एक प्रकार का प्रोसेस होता है जिससे कि हम क्रिएट करते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस्टम को, जिससे कि बेटर अंडरस्टैंड किया जा सकता है, विजुअलाइज किया जा सके और कम्युनिकेट किया जा सके उसके डिजाइन को। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि यूएमएल इज वर्डली एडॉप्टेड मॉडलिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स अ स्टैंडर्डाइज्ड वे टू विजुअलाइज सिस्टम कंपोनेंट एंड देयर इंटरेक्शन। यानी जो यूएमएल होता है वो वाइडली एडॉप्ट होता है मॉडलिंग लैंग्वेज के, जो प्रोवाइड करता है कि स्टैंडर्डाइज्ड वे को, जिससे कि जो विजुअलाइज किया जा सके सिस्टम कंपोनेंट को और उसके इंटरेक्शन को। अगर हम की एलिमेंट की बात करें फॉर द यूएमएल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज दैट यूज केस डायग्राम। ये क्या करता है, दैट रिप्रेजेंटेड द सिस्टम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स बाय शोइंग हाउ यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम। यानी ये रिप्रेजेंटेड करता है सिस्टम के फंक्शनल रिक्वायरमेंट को, जो बताता है कि आखिर कैसे यूजर जो होंगे वो इंटरेक्ट करेंगे सिस्टम से। दूसरा आपका आता है क्लास डायग्राम। ये क्या करता है, शोज द स्टैटिक स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम। यानी ये स्टैटिक स्ट्रक्चर को शो करने का काम करता है सिस्टम में, किसके द्वारा, बाय डिफाइनिंग द क्लासेस के डिफाइन करने के द्वारा एंड इसके एट्रीब्यूट, मेथड्स एंड रिलेशनशिप को डिफाइन करने के द्वारा। तीसरा आपका आता है सीक्वेंस डायग्राम। ये क्या करता है, डिस्क्राइब्स इंटरेक्शन बिटवीन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम फोकसिंग ऑन मैसेज एक्सचेंज इन अ पार्टिकुलर सीक्वेंस। यानी ये डिस्क्राइब करता है इंटरेक्शन को किसके बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच में टाइम के अकॉर्डिंग, जो फोकस करता है मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए एक पार्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर। फोर्थ नंबर आपका आता है स्टेट डायग्राम। ये क्या करता है, इट डिस्क्राइब द स्टेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ट्रांजिशंस बिटवीन देम बेस्ड ऑन इवेंट। यानी ये डिस्क्राइब करता है स्टेट को उस ऑब्जेक्ट के अंदर, और जो भी ट्रांजिशंस होते हैं बिटवीन द इवेंट्स उसके अंदर ये काम करता है। पांचवा आपका आता है एक्टिविटी डायग्राम। ये क्या करता है, दैट रिप्रेजेंटेड द वर्क फ्लो और एक्टिविटीज विद इन अ प्रोसेस एंड फोकसिंग ऑन द सीक्वेंस ऑफ एक्शंस एंड डिसीजन पॉइंट। यानी ये रिप्रेजेंटेड करता है वर्क फ्लो को और एक्टिविटी को, और जो कि एक प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, और ये फोकस करता है एक सीक्वेंस पे और एक्शन और डिसीजन पॉइंट पे। छठा आपका आता है कंपोनेंट डायग्राम। ये रिप्रेजेंटेड करता है हाई लेवल स्ट्रक्चर ऑफ द सिस्टम को इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट एंड देयर रिलेशनशिप। एंड लास्ट वन इज दैट डेवलपमेंट डायग्राम। ओके, तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ।